गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें अपनी क्लास स्टार्ट भाई। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कलोक। ठीक है ना। डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, वो पीडीएफ आज आपको भेज दी जाएगी। ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं वो अपना नंबर ऐड करवा लेना मुकेश सर से ग्रुप में, क्योंकि वहां आपको पीडीएफ मिलेगी जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट होता है। आवाज ना करो भाई। किसी भी घड़ी में बच्चों कितनी सुइयां होती हैं? 3। सबसे बड़ी वाली सुई कौन सी होती है? गलत, सेकंड हैंड। ठीक है। अब जैसे बच्चे मैं ये कहता हूं आपका कितना टाइम हो गया यहाँ पे? फिक्स 3 बजे हैं। तो देखना बच्चों, कोई भी सुई बच्चे, अब आपकी मिनट वाली सुई कहाँ पे है? 12 पे। अब यदि बेटा ये मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी, दोबारा जब ये 12 पे आएगी, तो बेटा ये बताओ यदि कोई भी सुई अपना एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। इंपॉर्टेंट होता है बच्चे ये बड़ा, यानी यदि कोई भी सुई चलेगी तो अपना 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना। क्योंकि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का कोण होता है बच्चों? 180 डिग्री। यदि इसके अपोजिट में भी कितने डिग्री का होता है? 180। तो बेटा ये आपका सर्कल बन गया, तो आप कहें किसी भी सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों सुइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों सुइयों के ऊपर क्या सवाल बनते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ सीखने वाले हैं। देखना जी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम मिनट हैंड की। मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई बच्चों। यदि मिनट वाली सुई बच्चे एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो बच्चों कितने डिग्री का कोण घूमेगी? वो 360 डिग्री। लेकिन ये बताओ बच्चे, मिनट वाली सुई यदि एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने टाइम में लगाएगी? 60 मिनट में। तो आप कह सकते हैं सर मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली सुई बच्चों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहें सर 360/60, यानी रिजल्ट क्या है बच्चों? 6 डिग्री का। तो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट बनता है। यानी मिनट वाली सुई का आपसे पूछ ले तो 1 मिनट में बच्चों कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण। ये रिजल्ट आप उतार लें, क्योंकि आपसे पूछ सकता है 7.5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई, 15 मिनट में कितने का, 25 मिनट में कितने का। तो आपको उसका बेस पता होना चाहिए बेटा। उसका बेस क्या है? 1 मिनट का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का। वेरी गुड, उतार लें भाई। तो मैं आपसे पूछूं, मिनट वाली सुई बच्चों 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। और 15 मिनट में 90। और 30 मिनट में बच्चों 180। बता सकते हो? आपको ये चीज यदि पता है तो बच्चे आप बता सकते हैं कितना भी टाइम हो। समझ में आ गया? तो आपका बेस क्या कहलाया मिनट वाली सुई का? 1 मिनट का। यानी सर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का। चलूं आगे भाई? उतार लिया सभी ने? उतार ले भाई फटाफट से। तो पूरी क्लास आपकी कंसेप्ट की होगी, 2 क्लासें हो या 3 होंगी, उसके बाद सवाल आएंगे। चलो जी आगे। सेकंड वाली सुई बच्चे आपकी हावर हैंड।
आवर हैंड का मतलब बच्चे घंटे वाली सुई। तो ये बताओ बच्चे, घंटे वाली सुई सपोज करो आपके 12 बजे हैं, फिक्स 12 पे आपकी घंटे वाली सुई है, यदि वो 12 पे दोबारा आएगी तो कितना टाइम चलेगी वो? मैं ये कह रहा हूं यदि 12 बजे आपकी फिक्स घंटे वाली सुई कहां पे आपकी 12 पे, मिनट वाली सुई भी कहां पे आपकी 12 पे, फिक्स 12 बज गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोबारा वो 12 पे आएगी घंटे वाली सुई तो उसको कितना टाइम चलना पड़ेगा? 12 घंटे। वेरी गुड। तो आप कह सकते हैं सर घंटे वाली जो सुई है 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी। बात सही है, एक पूरा चक्कर लगाती है। ये चीजें लिख लेना ताकि समझ में आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे यदि कोई भी सुई अपना एक पूरा चक्कर लगाएगी तो बेटा कितने डिग्री का कोण घूमेगी? 360 डिग्री का। तो मैं ये कह सकता हूं भी घंटे वाली सुई 12 घंटे में सर 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन आपसे पूछ लेगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में। तो ये देखना बच्चे, यदि मैं इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बताओ बच्चे 12 घंटे में मिनट कितनी हुई? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में कितने मिनट होती है बच्चों? 60 मिनट। तो 12 घंटे में कितने मिनट हुई सर? 12 × 60 मिनट। गलत है क्या? बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे सर इतने टाइम में इतने डिग्री का कोण बनाएगी। तो टोटल मिनट कितने हो गए बच्चे? आप में 12 × 6 = 72 सर, पीछे एक 0, यानी 720 मिनट में घंटे वाली सुई सर 360 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चे? वेरी गुड। तो आप कहें सर 360/720 यानी सर ½ डिग्री का कोण। तो आपका ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट बनता है बच्चे, घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। ये आपकी सिंगल अपोस्ट्रोफी है बच्चे, ये दर्शाती है आपको मिनट का। यदि डबल बच्चे आपकी अपोस्ट्रोफी लगी तो इसका मतलब होता है सेकंड। ये आपको जो साइन दिखाई दे रहा है ना, ये सिंगल अपोस्ट्रोफी है बेटा, इसका मतलब होता है आपका मिनट। इन चीजों को भी आप नोट कर लेना। ये डंडे से लगा दी, इसका मतलब क्या है? इस सिंगल अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है मिनट्स, और जो डबल अपोस्ट्रोफी लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना जी? तो घंटे वाली सुई का बच्चे बेस बन गया 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? ½ डिग्री का। उतार लो भाई। कोई डाउट? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री। वेरी गुड। और मैं पूछना चाहूं बच्चे आपसे, घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बता दो, आपके सामने ही है। 7.5 डिग्री। पक्का? वेरी गुड। और 30 मिनट में बच्चे घंटे वाली सुई कितने का? 15 डिग्री का। आपको ये पता है तो बता सकते हैं आप। यदि मैं पूछूं बच्चे घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का? यदि मैं पूछूं बेटा घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री। ये चीज बताओ, 60 मिनट बोलूं चाहे 1 घंटा बोलूं, अलग अलग बातें हैं क्या? नहीं है, सेम ही है, बस घुमा दिया। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही घुमाएगा एग्जामिनर, 60 मिनट बराबर होता है सर 1 घंटे की। या तो आप 1 घंटा बोलो चाहे 60 मिनट बोलो, बात बराबर ही है। तो मैं यदि आपसे पूछूं भी घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का, तो 1 घंटे का मतलब होता है सर 60 मिनट। यदि मेरे को ये पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री, तो 60 मिनट का मतलब सर आधा गुणा में 60 यानी 30 डिग्री का कोण। कोई डाउट? ठीक है जी। तो अगली सुई बच्चे आपकी सेकंड हैंड। उतार लिया सभी ने? तीसरी सुई बच्चे आपकी सेकंड हैंड। सेकंड वाली सुई देखना बच्चों, यदि मैं कहता हूं बच्चे आप एक बार सोच के देखना, सेकंड वाली सुई 12 के ऊपर है, फिक्स 12 पे है, और दोबारा 12 पे आएगी सेकंड वाली सुई, तो कितना टाइम क्रॉस करेगी वो दोबारा 12 पे आने में? कितने टाइम लगेगा? 1 मिनट। पक्का? वेरी गुड। तो आप कह सकते हैं सेकंड वाली जो सुई है 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। पक्का जी? वेरी गुड। लेकिन सर मेरे को तो सेकंड में चाहिए। सेकंड वाली सुई यदि 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है तो आप ये भी तो कह सकते हैं सर 1 मिनट में सर वो 360 डिग्री का कोण घूम जाती है सेकंड वाली सुई।
यदि ये पूरा चक्कर लगाएगी तो। लेकिन सेकंड में बताओ बच्चों, तो ये बताइए 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं बच्चों? 60 सेकंड। तो आप कह सकते हैं सर 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का कोण। तो 1 सेकंड में कितना बच्चों? आप कह सर 360 बटे में 60 यानी 6 डिग्री का कोण। समझ में आ गया भाई? तो सेकंड वाली सुई सर 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण? 6 डिग्री का। और 1 मिनट में कितने डिग्री का बच्चों? 360 डिग्री का। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। अब मिनट वाली सुई जितना कोण बनाती है उतना ही सेकंड वाली बनाती है, लेकिन फर्क क्या आ गया बच्चे? टाइम का। मिनट वाली सुई सर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, लेकिन सेकंड वाली सुई सर 1 सेकंड में 6 बनाती है। पक्का ना भाई? इनका मतलब समझ जाना आप। डबल अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या हो गया? सेकंड। या आप लिख भी सकते हैं बेटा 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। तो सुइयों को आपका पता लग गया बेटा। 3 सुइयां होती हैं, उनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं भाई। तो इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखिए, आप खुद करके बताना मेरे को। लिखो बच्चे सवाल। 2 घंटे 35 मिनट में 2 घंटे 35 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई कितने का बनाएगी, और सेकंड वाला कितने का बनाएगी बेटा? तीनों के तीनों आंसर मेरे को बता दीजिए आप। टाइम एक ही है, 2 घंटे 35 मिनट है कोई टाइम। 1 मिनट वाला कितने डिग्री का कोण बच्चे? सॉरी 1 मिनट नहीं, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का? घंटे वाली सुई बच्चे कितने डिग्री का कोण? इसी प्रकार प्यारे बच्चों सेकंड वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तीनों का मेरे को आंसर बता दीजिए। कोई भी टाइम है 2 घंटे 35 मिनट, उसमें तीनों सुइयां कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी, और आपके सामने कंसेप्ट मैंने लिखवा रखा है। करो शाबाश। अब देखते हैं कैलकुलेशन करनी आती या नहीं आती। बताओ शाबाश। नहीं आया भाई? कितना? 60। आवर वाली 60, मिनट वाली 30। ये भाई पूरी मिनट की क्या मतलब? मिनट वाली सुई कितने डिग्री है कोण इतने टाइम में? हाँ जी नहीं नहीं, पूरा टाइम है 2 घंटे 35 मिनट। 60 आएगा? सवाल नहीं समझ पाए क्या आप? हे भगवान, मेरी बात सुनो। टाइम क्या दिया? 2 घंटे 35 मिनट टोटल टाइम। अब इतने टाइम के अंदर ये सुई कितने डिग्री का, ये सुई कितने का, ये सुई कितने का? आपको वहां ऐसे नहीं मिलेगा भाई 35 मिनट में मिनट वाली सुई, नहीं। हाँ हाँ सही है, बताओ बताओ शाबाश। मिनट वाला कितने का? चलो भाई
सभी को देख लिया मैंने, अब मैं करता हूं। अब वहां बच्चों स्पेशल आपको मिनट नहीं देगा, ध्यान रखना, आपको टोटल टाइम मिलेगा। कर लिया भाई? ठीक है भाई, यहां देखना, आवाज ना करो भाई, बूढ़ी आवाज ना करो भाई, ना करो। अब यहां देखना, देखो शाबाश। अब टोटल टाइम बच्चे ये है, टाइम आपका ये भी हो सकता है 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। टोटल टाइम इतना है, इतने टाइम के अंदर ये तीनों सुइयां कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। अब देखो बच्चे, मिनट वाली सुई का आपको बेस पता होना चाहिए। देखिए आप, तो मिनट वाली सुई का बेस क्या है? 1 मिनट का। तो मिनट वाली सुई बेटा 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? वेरी गुड। या तो बच्चे घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, आगे बात समझ में, या घंटे में रखना चाहेंगे तो बेटा इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब ये बताओ 2 घंटे 35 मिनट में यदि टोटल में यदि मैं मिनट निकालना चाहूं तो कितना टाइम है? तो आप कहें सर 1 घंटे में कितने मिनट होती है बच्चे? 60 मिनट। और 2 घंटे में कितनी आई? 120 मिनट। प्लस में 35 मिनट एक्स्ट्रा बच्चों, तो टोटल कितने आ गया? 155 मिनट। तो आपसे यही तो पूछना चाहता है, सर मिनट वाली सुई 155 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आप क्या करेंगे सर, 6 गुणा में 155, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 और 3 9। तो बेटा इसका तो आंसर है 930 डिग्री का। समझ में आ गया? याद रखना। इसी प्रकार बच्चे आपसे पूछ ले घंटे वाली सुई, तो बेटा घंटे वाली सुई का बेस क्या है? 1 मिनट का। तो ये बताओ बेटा, बेस यदि 1 मिनट का है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधा डिग्री का। कोई दिक्कत? अब आपको ये पता सर 2 घंटे 35 मिनट में टोटल मिनट कितनी है? 155 मिनट। तो आपसे ये तो पूछना चाहता है भाई घंटे वाली सुई 155 मिनट में कितना? तो आप कहें सर आधा गुणा में 155, तो 2 साते 14, 1 2 साते 14, 2 पंजे 10, यानी 77.5 डिग्री। देखिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी प्रकार बच्चों सेकंड वाली सुई, अब सेकंड वाली सुई में आपको पता है सर सेकंड वाली सुई मिनट में नहीं बनाती, 1 सेकंड में बनाती है। यानी 1 सेकंड में बच्चों कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। या तो बेटा सेकंड को आप कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में, यदि आपके पास टाइम है मिनट का, आगे बात समझ में। या बच्चों इस मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में, बड़ी कैलकुलेशन आएगी। अब यदि मैं बेटा सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं, यदि मैं आपसे पूछता हूं सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितने का बनाएगी बच्चों? 60 सेकंड में कितने डिग्री का बनाएगी बच्चों? 360 डिग्री का। तो 60 सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चे? 1 मिनट तो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं सेकंड वाली सुई सर 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है बच्चों? 360 डिग्री का। तो 155 मिनट में कितना? तो आप कह सकते 360 इंटू 155, जो कैलकुलेशन आएगी वही आपका राइट आंसर। यदि आपका बेस सही है तो कितना बड़ा नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत भाई? चलूं आगे? हाँ बेटा बोलो, क्या कर रहे हो? हाँ सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। देखो एक बात, ये सेकंड का 1 सेकंड में 6 डिग्री है। अब आपको बताना 155 मिनट में, तो एक चीज देखना स्टेट सेम होना चाहिए, अवस्था सेम होनी चाहिए। यहां बेटा आप सीधा 155 इंटू 6 तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि सर वो मिनट है, ये सेकंड है। या तो बेटा इस 155 मिनट को क्या बनाइए आप? सेकंड में। 155 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? तो बड़ी सेकंड आएंगी, तो आपको पता है बड़ी कैलकुलेशन आएंगी। या बेटा इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, 1 सेकंड में 6 डिग्री सर, और 60 सेकंड में 360। 60 सेकंड का मतलब सर 1 मिनट ही तो होता है। तो आप कहें सर यहां भी मिनट है, यहां भी मिनट है, सेम होनी चाहिए सिचुएशन दोनों जगह। लिखो सवाल अगला, 7 घंटे 25 मिनट में मिनट वाली सुई व घंटे वाली सुई का बता दो कितने डिग्री का आएगा। सेकंड वाली सुई का छोड़ देना भाई। 7 घंटे 25 मिनट में, 7 घंटे 25 मिनट में मिनट वाली सुई बच्चों और 1 घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों? शाबाश। सेकंड वाली छोड़ देना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। पानी लाओ यार एक कोई बोतल में,
लिया दोस्त जाइए, वहां से चक लिया है क्या, मिल गया, बैठ जा भाई, थैंक यू। बताओ शहबाज, 7 घंटे 25 मिनट का टाइम है, इसमें मिनट वाली और घंटे वाली बताओ बच्चे कितनी डिग्री का बनाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब आपको मिनट का पता बच्चों, मिनट वाली सुई सर 1 मिनट में 6 डिग्री। अब यहां बेटा घंटे भी दिए हैं, साथ में मिनट भी दी है, ध्यान रखना, देखो घंटे भी दिए हैं, मिनट भी दी है। या तो बच्चे दोनों को घंटे बना लो आप, या दोनों को क्या बना ले, मिनट बना लें, क्योंकि मिनट को मिनट से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखिए तो 7 घंटे में मिनट कितनी होती है बच्चे, आपको पता सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 7 घंटे में सर कितना, 60 गुणा में 7, कोई दिक्कत, प्लस में 25 मिनट एक्स्ट्रा सर, तो 7 0 0 7 6 42, 420 मिनट तो ये होगी सर 7 घंटे में, प्लस में 25 मिनट ये होगी, तो कितना आ गया बेटा 445, पक्का ना भाई। तो आपको बताना बच्चा 445 मिनट में कितना, तो 445 गुणा में 6, ये तो आ जाएगा बेटा इसका आंसर, गुणा कर लोगे। इसी प्रकार बच्चे घंटे वाले बताओगे तो आपको पता सर घंटे वाली सर 1 मिनट में आधा डिग्री, और 455 में कितना सर, आधा गुणा में 455, यानी 1/2 गुणा में 455, 227.5 डिग्री। क्या हो गया, 2 22 दूनी 44, 1 2 7 14, गलत कहाँ है, 445 था बेटा, सॉरी भाई, सॉरी भाई, मैंने 455 देख लिया भाई, कोई ना कर लेना, हो जाएगा अब तो, ठीक है जी। तो समझ में आ गया भाई, इन सुइयों से क्या सवाल पूछ सकते हैं, आपसे कितने डिग्री का कोण बन सकता है इतने टाइम में, यही पूछ सकता है बेटा इससे। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है बच्चे एंगल फाइंड करना, एंगल यानी कोण ज्ञात करना, ज्ञात करना, ज्ञात करना दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के बीच जब समय दिया गया हो, जब समय दिया गया हो। अब आपसे बच्चे कोण पूछेगा, भाई कोई टाइम दे दिया आपको और घड़ी की दो सुइयों के बीच में आपसे एंगल पूछेगा। जैसे बच्चों आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा भी देता हूं भी कैसे पूछता है, पेपरों में आपको नहीं बनाना ऐसे, बस यहां सीखने के लिए है। जैसे बच्चों मैंने टाइम ले लिया 1:15 का टाइम ले लिया, ठीक है ना भाई, 1:15 का मैंने टाइम ले लिया। तो ये जो दो घड़ी दो सुइयां होंगी बेटा, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली, ठीक है ना, इन दो सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछेगा। याद रखना जो ये कोण होगा बेटा इसका नाम होगा θ1, जो बीच का जो कोण होगा बच्चे इसका दूसरा नाम होता है बेटा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। जब आपका θ1 आता है बेटा उसका नाम होता है इंटीरियर एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे आंतरिक कोण। किसी भी घड़ी के दो कोण होते हैं बेटा, या तो घड़ी के दो सुइयों के बीच का कोण इंटीरियर एंगल, जो इसके बाहर का जो कोण बच जाएगा, ध्यान से देखना एक बार, बाद में उतार लेना, तो ये एंगल बच गया आपका बाहर का, ये एंगल होता है बेटा θ2, जिसका नाम होता है बच्चे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बच्चे बाह्य कोण, बाह्य कोण, याद रखना। तो आपसे ये पूछेगा घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण बताएं, तो बीच का कोण तो होगा बेटा आपका इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और आपसे पूछे बाह्य कोण क्या होगा, तो बेटा वो आपसे निकलेगा, आपको यहीं लिखवा देता हूं मैं, जब भी बच्चे आपसे बाह्य कोण पूछे तो वो निकलता है बच्चे 360 डिग्री माइनस θ1, ये इसका फॉर्मूला बनता है। यानी टोटल डिग्री में से 360 में से आप यदि बीच वाला कोण घटा देंगे तो बेटा कौन सा कोण बच जाएगा, बाह्य कोण। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बीच का कोण।
तो याद रखना बच्चों, इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चाहे आपसे कोण निकालना पूछ ले या आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछ ले, भाई कितने मिनट हो गई, ठीक है, मिनट पूछ ले या आपसे एंगल पूछ ले, सिर्फ एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना बेटा, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 हावर्स। याद रखना, एच का मतलब होगा बच्चे हावर और एम का मतलब होगा प्यारे बच्चे मिनट। इसको आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ये किसके लिए होगा? थीटा 1 के लिए। थीटा 1 का मतलब बच्चे इंटीरियर एंगल के लिए। इंटीरियर एंगल का मतलब बीच का कोण निकालने के लिए। यदि आपसे बीच का कोण निकालना है घड़ी की दो सुइयों के बीच में, तो आपको क्या फॉर्मूला रखना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, एम का मतलब मिनट बच्चे, माइनस 30 हावर। समझ में आ गया? और आपसे पूछे भाई ये कोण कैसे निकलेगा, तो बच्चे वो आपसे निकलेगा 360 डिग्री में से जो यहां से आपका जो एंगल आएगा उसको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा भाई ये कोण। तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना। इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला है, थीटा बराबर बच्चे 11/2 मिनट्स माइनस 30 हावर। मिनट की जगह मिनट का टाइम, हावर की जगह हावर का टाइम रखना है। जैसे अभी आपका टाइम है 1:15, तो बेटा मिनट के टाइम क्या आएगा 15, और बेटा घंटे वाली जगह क्या आएगा आपका 1 आएगा। समझ में आ गया? सवाल आएंगे आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। पहले ये चीजें आप नोट डाउन कर ले बच्चों। तो ये होता है आपका बीच का कोण और ये होता है बाह्य कोण, थीटा 2। कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला। बढ़ते कई हैं इसमें, मिनट का निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, डिग्री निकालने का अलग होता है, लेकिन एक ही फॉर्मूले से आपको दोनों सवाल करवाऊंगा मैं। चलूं आगे भाई? या रहता है? रहता है तो उतार ले बेटा, फिर फटाफट करो कि तुम जल्दी करो भाई। देखो जी, अब जैसे सवाल देता हूं बच्चों आपसे, 2:40 पर सवाल ऐसे आएगा, 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करें बच्चों, या एंगल फाइंड आउट करें, कोण ज्ञात करें। टाइम आपको फिक्स दे दिया बच्चे, 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एग्जैक्ट कोण बताइए बच्चों क्या होगा। सवाल उतार लो एक बार आप। उतार लिया बच्चों? वेरी गुड। तो आपको फॉर्मूला रखना बच्चे, थीटा बराबर, आप बार बार लिखेंगे ना तब याद होगा, 11/2 मिनट माइनस 30 एच बच्चों। तो आपको क्या निकालना है सर? कोण तो निकालना ही है। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स, तो यहां देखो बच्चे मिनट का टाइम कितना है 40, माइनस 30 हावर। एच का मतलब हो रहा है बेटा घंटे वाला टाइम, तो घंटे का टाइम कितना है 2 बजे का। तो बस कैलकुलेशन करनी है, 20 दूनी 40, तो आप में सर 11 दूनी 22, 220 माइनस का 60, तो वैसे कितना आ गया 0, 6, 160। पक्का ना 160? तो आप कहें सर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 160 डिग्री का। और आपसे इसी सवाल में पूछ लूं भाई ये कोण ज्ञात करें, भाई ये टाइम है बच्चों, तो भाई ये कोण ज्ञात करें। भाई ये कोण का मतलब बच्चे एक्सटीरियर एंगल बताएं। तो आपको पता है सर थीटा 1 मेरे को चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 360 डिग्री माइनस थीटा 1। थीटा 1 का मतलब बच्चे इंटीरियर एंगल, बीच का कोण। तो 360 में बच्चों क्या घटा देंगे 160, 200 डिग्री। तो बाहर का कोण कितना बच गया बच्चों? 200 डिग्री। तो किसी भी सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का। समझ में आ गया भाई? कोई डाउट? तो ये आपका बीच का कोण, ये बाहर का कोण। तो 2-3 सवाल आप करेंगे और आपके डाउट भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिखो जी अगला सवाल।
4:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ बच्चों। पहला सवाल बताओ, बीच का बता दो, साथ में भाई कोण बताएं। 4:35, 4:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें। ऐसा सवाल आ जाएगा, 4:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें, यानी दोनों कोण बताओ बच्चों, बीच का भी और बाहर का भी। शाबाश, करो एक बार आप। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है बस। 4:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण। करो शाबाश। 72.5, 71.5 बच्चों, ठीक है जी, 72.5 आया बीच का। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। सभी बच्चों को ये आंसर आया भाई, वेरी गुड। इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। देखो बच्चों, सबसे पहले बीच का कोण निकालना पड़ेगा। यदि बाहर का कोण भी पूछ ले ना आपसे डायरेक्ट, भी आपसे पूछ ले, ये टाइम दे दिया, बीच का कोण ना बताओ सर हमें तो बाहर का कोण बताओ, भी एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, तो बच्चे आपको बीच का कोण निकालना ही पड़ेगा, याद रखना भाई, डायरेक्ट आप नहीं बता सकते। तो बेटा सबसे पहले θ1 निकाल लेते हैं। तो 11/2 मिनट, अब मिनट का टाइम कितना बच्चों 35 माइनस 30h, आवर का टाइम कितना बच्चों 4। अब देखो 35 2 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो बेटा गुणा कर लो। तो आपने 11 को 5 से गुणा किया 55, 11 3 33 और 5 बच्चे 38, 385/2 माइनस 30 चौके बेटा 120, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। पक्का भाई? तो क्या काम कर सकते हैं सर, 2 और 1 का क्या ले सकते हैं हम, एलसीएम ले सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा एलसीएम क्या है 2 और 1 का, 2 ही आया सर। तो 2 को 2 से भाग के बेटा कितने पे गया 1 पर, तो 385 एकम 385 माइनस 1 को 2 से भाग के बेटा कितने पे गया 2 पे, तो 120 दूनी 240, तो घटा देंगे बच्चों। तो यहाँ बच गया आपका 5 और 8 मतलब 4 गए बेटा 4, 3 मतलब 2 गया 1, 145 बेटा 2 आ गया सर, यानी 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 72.5 डिग्री आया सर मेरा θ1। कोई दिक्कत? इस प्रकार एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। θ2 क्या आएगा सर 360 माइनस θ1, यानी 72.5 आप घटाएंगे तो यही आ जाएगा बच्चे 287.5। यहां तक किसी कोई परेशानी नहीं है? अब आएगी परेशानी, लिखो अगला सवाल। थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा तो नए बच्चे हैं, जो बाकी पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा। लिखो सवाल बच्चे, 6:20 पर, 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें। 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण ज्ञात करें। करो शाबाश, जिनको उतारना है वो उतार लो एक बार। टाइम है बच्चे 6:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का वह बाह्य कोण। करो शाबाश। हाँ हाँ आए डाउट, आए ना डाउट, बहुत बढ़िया। टाइम क्या था बच्चे 6:20। गरारी फंसी बच्चों, यहीं फंसेगी। देखो आप
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, इसके कारण है बच्चों, ध्यान से देखना। तो बीच का कोण बताना बच्चों, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, θ1। देखना बच्चों, तो 11/2 मिनट, बार बार ना लिखूं फॉर्मूला, याद हो गया होगा, ठीक है जी। मिनट का टाइम बच्चों कितना है 20, -30, हावर का टाइम है सर 6। तो 2 से काटा बेटा कितने पे गया, 10 पे, 11 दाएं 110, 23 छिका बच्चों 180, 180 में 10 गया बेटा, कितना आ गया 70। तो ये बताओ बच्चे, कभी भी एंगल नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता सर, लेकिन यहां तो आ गया। और मेरा राइट आंसर क्या बेटा, पॉजिटिव 70 डिग्री। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको एंगल निकालना हो, और ऑप्शन में बेटा कभी भी आपको नेगेटिव दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना, आपको एंगल हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आया, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण आप लिखिए। पॉइंट नंबर 1, जब मिनट वाली सुई, ये जो दो कारण है ना इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना, क्योंकि आगे सवालों में आएंगे ये। यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके एंगल बनाएगी, क्रॉस का मतलब पार करके, यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को बच्चे क्रॉस, CROSS, क्रॉस का मतलब बच्चे पार, पार का मतलब आगे निकल गया, ठीक है ना, हाँ। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके यदि कोण बनाएगा, तो कोण हमेशा बनेगा बच्चों पॉजिटिव। तो कोण कैसा बनेगा, हमेशा पॉजिटिव। यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके कोण बनाएगी, तो कोण बनेगा हमेशा पॉजिटिव बच्चे। क्रॉस करके यदि कोण बनाएगा तो हमेशा कोण कैसा बनेगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2, यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले, यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले ही कोण बनाएगी, क्रॉस करने से पहले ही कोण बनाएगी, तो कोण बनेगा हमेशा नेगेटिव। तो कोण बनेगा हमेशा नेगेटिव। यदि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले ही कोण बनाएगी, तो कोण बनेगा बच्चों हमेशा नेगेटिव। तो जो आपके पॉजिटिव और जो नेगेटिव के जो साइन है, वो सिर्फ यही दर्शाते हैं भी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया या नहीं किया। क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें आपका टाइम था बच्चों 6:20 पर, तो यहां बताओ बेटा 6:20 में आपकी घंटे वाली सुई कहां होगी, 6 और 7 के थोड़ा सा बीच में, पक्का ना भाई, वेरी गुड। और मिनट वाली सुई कहां पे होगी बच्चों, 4 पे। तो ये बताओ मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया क्या, नहीं किया। तो यदि बेटा क्रॉस नहीं किया और पहले यदि आपसे कोण पूछ लिया या बन गया, तो कोण कैसा बना, नेगेटिव। वेरी गुड। तो आपको कोण कैसे कंसीडर करना है, हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है सिर्फ यही दर्शाते हैं भी क्रॉस किया या नहीं किया। क्लियर आ गया भाई समझ में। इसी प्रकार बच्चों आपसे θ2 पूछ लिया, भाई ये कौन बताएं इसी में, तो बेटा क्या करेंगे, 360 माइनस θ1 घटा देंगे, चाहे बेशक नेगेटिव आता हो। आ गया समझ में। यहां ऐसे मैथ वाला नहीं लगाना भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद रखना। नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन है सिर्फ यही दर्शाते हैं भी क्रॉस किया या नहीं किया। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लेना। तो क्या करेंगे, 360 माइनस 70 बच्चे 200। तो समझ में आ गया बच्चों। जो आपसे पहले 2 एग्जांपल किए उसमें आप देखना भी क्रॉस करके एंगल बनाया है या पहले बनाया है। क्रॉस करके एंगल बनाया है तो कोण कैसा बना, पॉजिटिव। चलूं जी अगले सवाल पे। देखो जी, तो कोण निकालना आपको कोई समस्या नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, वो होगी बेटा आपसे पीडीएफ में। बस 1 2 3 एग्जांपल आपसे हर कंसेप्ट के साथ साथ करवा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए भी चीज क्या है। अब अगले कंसेप्ट बच्चे सवाल के साथ ही समझाऊंगा बेटा। 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच किस समय, 5 से 6 बजे के बीच किस समय
घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको समझ में आएगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का एडवांटेज क्या रहता है। अब आपसे सवाल दे दिया 5 से 6 बजे के बीच किस समय का मतलब एग्जैक्ट टाइम बताओ भी 5 बजकर इतने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बना। समझ में आया? तो आपको टाइम बताना है बच्चों। तो कोई भी बच्चा करेगा इस सवाल को? तो बेटा इस सवाल के 2 आंसर आएंगे। ये बेटा 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। किस समय का मतलब एग्जैक्ट टाइम बताओ भी 5 बजकर इतने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बना। तो आपसे क्या पूछना चाहता है? एग्जैक्ट टाइम पूछना चाहता है। यही बात है ना, वेरी गुड। और 1 घंटे की बात है। तो देखो बच्चों इसके 2 आंसर आएंगे। क्यों आएंगे सर? अब यहां सवाल में ऐसे दिया है भाई मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस करके सर 70 डिग्री का कोण बनाया है, दिया सवाल में। और कहीं ऐसा भी दिया है सर सुई को क्रॉस करने से पहले ही एंगल बना दिया। तो बेटा एंगल कैसे बनेंगे सर? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आंसर भी कितने बच्चे? 2 आंसर। और आपके ऑप्शन में भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक मिलेगा तो दोनों आपको चेक करना पड़ेगा, एक कौन सा सही है वो मानना पड़ेगा। आंसर दोनों के दोनों राइट होंगे। तो ध्यान से देखना, आपको अब एग्जैक्ट टाइम निकालना है बच्चों। तो बेटा आपका जो एंगल लेना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव का 70 डिग्री और एक बार नेगेटिव का 70 डिग्री। नेगेटिव का कब सर? क्या पता क्रॉस करने से पहले एंगल बन गया तो कैसा बना होगा? नेगेटिव। क्रॉस करने के बाद एंगल बना तो कैसा? पॉजिटिव। सही सी बात। और फॉर्मूला ये किया था बच्चों आपको क्या सर? थीटा बराबर होता है 11/2 मिनट माइनस 30h। सर थीटा बराबर होता है 11/2 मिनट माइनस 30h। अब की बार इस सवाल में आपको देखो बच्चे थीटा गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है बच्चों। मिनट गिवन है क्या सवाल में? नहीं है। और हावर का टाइम गिवन है बच्चों? बिल्कुल है। तो आपसे अब की बार क्या निकालना चाहता है? नहीं। तो मैंने सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले से बच्चे आप थीटा भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप मिनट भी निकाल सकते हैं। घंटा नहीं निकाल सकते बेटा, क्यों? घंटा पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। देखना जी, तो बच्चे सबसे पहले पॉजिटिव से कंसीडर कर लेते हैं सर, प्लस का 70 डिग्री एग्जैक्ट टाइम निकालना। तो 11/2 मिनट माइनस 30 हावर। अब हावर का टाइम क्या लोगे बच्चे ये बताओ मेरे को आप? क्यों लोगे 5? वेरी गुड। जो इनिशियल जो टाइम होता है बच्चों वही लेते हैं अपन। तो 5 से 6 बजे का जो टाइम आपका 1 घंटे का, तो आप ऐसे ही कहेंगे सर 5 बजकर इतने मिनट पर। आप ऐसे नहीं कहेंगे 6 बजकर इतने मिनट पर 70 डिग्री कोण बना। क्यों? यदि आपने 6 बजकर इतने मिनट का बता दिया, वो टाइम किस में आ गया? 6 और 7 के बीच का। पक्का ना भाई? तो आप यहाँ टाइम कौन सा लेंगे? हमेशा इनिशियल टाइम। तो आपको सर 5 30 5 150 बच्चों, बस कैलकुलेशन करनी है। बस कैलकुलेशन में गलती मत करना भाई। देखो बच्चों माइनस का इधर आया प्लस का 70 डिग्री इक्वल टू 11/2 मिनट्स। तो बेटा कितना आया? 50 50 220 डिग्री इक्वल में बेटा कितना? 11/2 मिनट। आपको लेना 1 मिनट के इक्वल में। आपके सर 11/2 मिनट बराबर 220 डिग्री। 11 से कट गया बच्चे कितने पे? 20 पर। तो आर पार गुणा किया बेटा कितना आया? 40 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितने डिग्री के? 40। तो आप कहेंगे सर एक टाइम तो है मेरा 5 बजकर 40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चे? 70 डिग्री का, यानी क्रॉस करके एंगल बनाया सर। एक नेगेटिव को कंसीडर करेंगे बच्चों, थीटा बराबर माइनस का 70 डिग्री 11/2 मिनट 30h की जगह 5 बच्चों। 30 5 150, माइनस का 150 बेटा इस साइड कैसा? प्लस का, यही कर देता हूं। इक्वल में 11/2 मिनट कितना बच गया बच्चों? 80 डिग्री इक्वल में 11/2 मिनट। आर पार कटता है तो काट दीजिए बेटा, या क्या करेंगे? आर पार गुणा करें। 80 दूनी 160 बराबर 11 मिनट की। तो 1 मिनट बराबर कितने बच्चों? 160/11। या तो सवाल में इतना मिलेगा आपको 5 बजकर 160/11 मिनट पर सर 70 डिग्री का, या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम निकालना है
तो बेटा इसको भाग करो दोबारा से, 160 को 11 से, 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो आप कहें सर 14 सही 6/11 मिनट, यानी एग्जैक्ट 15 मिनट भी नहीं हुई, 15 मिनट से पहले ही आपका 70 डिग्री का कोण बना, एग्जैक्ट टाइम निकाल के आएगा। तो आपका दूसरा आंसर है बच्चे 5:14 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बना। तो दोनों के दोनों आपके राइट आंसर हैं, एक बार उतार लो। चाहे कितना भी टफ सवाल आ जाए आप बख्शेंगे नहीं भाई। समझ में आ गया भाई? एग्जैक्ट टाइम निकालना है, सिर्फ घंटे का टाइम दे दिया और एंगल दे दिया और मिनट आपसे पूछ ली। पॉजिटिव क्यों बनेंगे, नेगेटिव क्यों बनेंगे, वो चीज हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही। लिखो जी एक सवाल और, लास्ट सवाल है, फिर टाइम हो जाएगा मेरा भी। 3 से 4 बजे के बीच, बहुत बढ़िया सवाल है, 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 मिनट पीछे होगी। 3 से 4 बजे के बीच कब, कब का मतलब एग्जैक्ट टाइम बताओ, 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 मिनट पीछे होगी बच्चों, करो शाबाश। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 मिनट पीछे होगी, वो एग्जैक्ट टाइम बताइए। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 मिनट पीछे होगी। या होमवर्क दे दें आपको आज का, ये है घर पे माथा मारता रही हो, सही को नहीं, और क्या, टाइम हो गया यार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये घर पे करके आना, नहीं आएगा कल मैं करवाऊंगा फिर पक्का, ठीक है जी।